मॉर्निंग फ्रेंड, चलिए आज कुछ नया ट्राई करते हैं। तो कुल्हड़ मैंने ये संभाल के रखा था और ये मैंने पेपर इस तरह से रैप कर लिया जितना मुझे मोटा चाहिए था। ग्लास का जितना पिछला हिस्सा था मैंने उतना ले लिया है। आप चाहें तो इसके जगह पे फॉइल पेपर भी ले सकते हैं, सिल्वर फॉइल जो होता है वो बहुत आसानी से हो जाएगा, पर मैंने सोचा कि क्या उसे बर्बाद किया जाए, तो मैंने ऐसे पेपर ही ले लिया है। पेपर तो सबके घर में जो अवेलेबल होता है मैंने वही यहाँ पे यूज किया है। और आप अगर जो क्राफ्ट बनाने के शौकीन हैं तो वाल पुट्टी भी रखते होंगे, तो जो भी घर में चीज़ें रहती है मैंने उसे ही यूज किया है। अगर आपके पास कुल्हड़ भी नहीं है कोई बात नहीं, आप उसकी जगह पे कोई कैप के तरफ से बॉटल कट करके ले लीजिए। ऐसे उभार मतलब ऐसे शेप में आ जाएगा वो भी पार्ट। तो इस तरह से देखिए मैंने वाल पुट्टी से ये एक मैं हट बना रही हूँ झोपड़ी जैसा। तो मैंने ऊपर ऐसे आकार दे दिया है, थोड़ा सा पानी से अच्छे से साफ़ करके फिनिशिंग के साथ। और ये साइड में जो मैंने ज्वाइन किया था वहाँ पे मैंने वाल पुट्टी का एक लाइन क्रिएट किया है और उस पर भी मैंने इस तरह से थोड़ा सा डिटेलिंग कर दी है। चलिए इतना हो गया, अब इसको स्मूथ कर लेंगे पानी से थोड़ा, और जहाँ जहाँ भी सर्कल नहीं लगेगा वहाँ वाल पुट्टी से थोड़ा ऐड करते हुए चलेंगे। और यहाँ पे हम थोड़ा सा डोर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे वाल पुट्टी से मैंने फेविकोल लगा के मैंने इस तरह से डोर तैयार कर लिया है। तो छोटी छोटी ही डिटेलिंग करनी है और बहुत ही खूबसूरत सा एक मेरा डेकोर आइटम तैयार हो गया। आज मैं जो भी लाई हूँ कबाड़ से डेकोर आइटम बनाने वाली हूँ। इसे गार्डन में सजाइए या कहीं भी सजाइए या किसी सेल्फ में सजाइए, हर जगह अच्छा लगना है। तो इसको बना के देखते हैं कैसा लगता है, आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पे मैंने छोटी छोटी पत्तियों को काटने के लिए इस तरह से काट के रख लिया है और ये टहनियों को मैं तैयार कर रही हूँ। तो साइड में मैं एक थोड़ा कुछ पेड़ पौधे लगा दे रही हूँ, क्योंकि हमारा झोपड़ी तो ऐसे रहेगा नहीं, तो उसमें कुछ पत्तियाँ भी ऐड करेंगे और खिड़की भी उनका आगे बन ही गया है। तो इस तरह से छोटी छोटी डिटेलिंग मैं देते चल रही हूँ। तो अभी तक तो मतलब मैंने डेकोर आइटम काफ़ी टाइम हो गया था बनाया नहीं था, तो आज मैं बहुत दिन बाद ऐसे डेकोर आइटम लेके आई हूँ। और इस तरह से कुछ पत्तियों को मैं बना लूँगी, छोटी छोटी पत्तियाँ बनाएंगे इस तरह से। और ये एक मैं फूल बना रही हूँ जो सर्कल सर्कल करके उनको रैप कर लेंगे और इस तरह से कट कर लेंगे। एक छोटा सा फ्लावर, क्या ही आपको पता चल रहा होगा, बहुत ही छोटा था। और इस तरह से पत्तियों को लगा लेंगे, जितना आपका जगह हो जैसा हो आप इसमें तैयार कर लें। और थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग दे देंगे। और इस तरह से कुछ स्टोन्स भी रखती हैं स्टोन के शेप में, और ऊपर भी कुछ इनकी लताएं, कुछ बेलाएं इस तरह से ऊपर लटका देंगे, जैसे झोपड़ी पे कुछ ऐसे लटकते हुए पौधे पत्तियां होती हैं उस टाइप से बना देंगे। मेरा वाल पुट्टी काफ़ी टाइम पहले मैंने बना लिया था और काम मैं अब कर रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा वो सूखने के मतलब कगार पे आ गया है। अगर हो सके तो आप ताज़ा ताज़ा बनाएंगे तो आप जैसे शेप में मोड़ेंगे वो मुड़ जाएगा। थोड़ा सा मेरा भी मतलब है गलती कि उस टाइम मैं नहीं काम की, थोड़ा सा मैं रिलैक्स होने चली गई, थोड़ा सा आराम करने। बाद में आई तो वाल पुट्टी थोड़ा सा मतलब अलग सा हो गया था, क्योंकि इतनी गर्मी है, हवा मतलब गरम गरम हवा चल रहा है, तो ये तो और ड्राई हो जाएगा। कोई बात नहीं, हम इसी से काम चला लिए। तो इस तरह से जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत है हम पत्तियों को भी ऐड कर देंगे। और इस तरह से जहाँ जहाँ हमें लगेगा कि पत्तियाँ लगानी हैं वहाँ पे लगा के इन्हें हम तैयार कर लेंगे। और ये हमारा पेड़ है और इस तरह से ये तैयार हो गया है। अब इसे हम सूखने के लिए छोड़ देंगे। अब सूख जाने के बाद मैंने इस पे पहले सोचा कि थोड़ा सा वाइट में हल्की सी एकदम
मतलब पिंक शेड में आए, पर वो बहुत हल्का शेड हो जा रहा था। तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा येलो मिक्स किया, तो ये थोड़ा सा ये थोड़ा सा ब्राउनिश में कलर रखना था, लेकिन वो कुल्हड़ का कलर तो वो नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने पेड़ पौधों में भी ब्राउन रखना था, तो इसीलिए मैंने वही कलर छोड़ दिया करके और टेराकोटा कलर किया है। उस टाइम ज़बान फिसल जा रही थी, टेराकोटा नहीं हो पा रहा था, मुंह से निकल पा रहा था। पर टेराकोटा भी कलर नहीं है, वो थोड़ा सा पीच कलर में हो गया है। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ब्राउन का 2 शेड बनाया है, एक में थोड़ा सा रेड कलर मिला दिया है और पेड़ को मैंने थोड़ा ब्राउन में ही रखा है, वुडन ही कलर रखा है। और दरवाजे को भी मैंने वुड कलर में, और पेड़ पत्तियाँ जो भी हैं मुँह से ऐसे ही निकलते जा रहा है, सबको मैंने कलर कर लिया। और ऊपर से फिर ब्लैक से थोड़ी सी डिटेलिंग दे देंगे। यहाँ पे वाइट से मैंने पोल्का डॉट्स कर दिया है। बस इतना ही काम था। और देखिए हमारा एक कुल्हड़ सा ग्लास एक झोपड़ी में परिवर्तित हो गया, और इसे आप कहीं भी लगाइए, सजाइए, खूबसूरत लगेगा। ये मैं दूसरा जो भी शो पीस बनाने वाली हूँ, तो इस वेस्ट मटेरियल से बना रही हूँ। ये मेरे पास इस तरह से पड़ा हुआ था, काफ़ी अभी मैंने रखा है, तो काफ़ी टाइम से सोच रही थी कुछ बनाने को। तो ऐसा मैंने मीशो पे देखा, तो मैंने सोचा चलो बनाते हैं। तो पहले मैं बना कुछ रही थी, बन कुछ गया था। चलिए बताती हूँ क्या बना। तो मैंने पहले वॉल पुट्टी से इस तरह से इसको रैप कर लिया पूरे में, और देखिए कितने आसानी से खड़ा हो जा रहा है, मतलब आसानी से टिक जा रहा है। तो पहले क्या हुआ, तो मतलब मैंने मीशो पे जो देखा था, बिल्कुल मतलब मेरा दिमाग की बत्ती जली कि इसको तो मैं LED बल्ब से बना सकती हूँ। तो ये तो मेरा डिसीजन सही था, लेकिन मैं बना जो रही थी वो तो नहीं लग रहा था, क्योंकि वो अलग ही जा रहा था। आप देखिएगा तो आप बताइएगा कि पहले वो क्या लग रहा था। तो इस तरह से पहले मैंने उनके पैर बना लिए 2-2, और ये है तो एनिमल ही क्यूट सा, पर कुछ डेंजरस ही बन गया था पर बाद में मैंने थोड़ी सुधार की तो वो कुछ अलग लगा। तो यहाँ पे इनकी छोटी सी पूंछ भी निकाल रही हूँ मैं। ये मत समझिएगा कि उनका तीसरा पैर है, क्योंकि मैं समझाते चलूँ, बना कुछ रही हूँ तो आप भी कुछ और मत समझ लीजिएगा। तो इस तरह से मैंने पूरा इनका बॉडी सब कुछ तैयार कर लिया। अब इनके सर की बारी थी, जहाँ से इनको एकदम अलग ही प्रदर्शित कर रहा था। तो यहाँ पे मैंने इनका सर रखा, तो ये अब एकदम से कुछ अलग ही लग रहा था। ये आपको क्या लग रहा है? मुझे तो डायनो लग रहा था, डायनासोर। तो ये मुझे नहीं सही लग रहा था, पर फिर मैंने इसके गर्दन से इसका सर अलग कर दिया, मतलब तलवार से नहीं, हाथ से ही हटा दिया था इस तरह से। फिर मैंने उसमें सोचा वॉल पुट्टी क्यों ज़्यादा बर्बाद करें, और वॉल पुट्टी ज़्यादा रखने से क्या हो रहा था, उसकी गर्दन झुके जा रही थी। तो मैंने अंदर आप चाहे तो पेपर या सिल्वर फॉयल या कुछ भी पेपर पॉलीथीन भर के आप इस तरह से बॉल बना के उसको शेप में रख सकते हैं। तो मैंने वो भी किया, तो भी ये डायनो ही लग रहा था, मतलब तब भी मेरी कोशिश कामयाब नहीं हुई। ये अभी भी वही लग रहे थे जो पहले लग रहे थे, बस इतना अंतर था। थोड़ी इनकी मतलब सर था वो बड़ा हो चुका था, तो मुझे यहाँ भी नहीं अच्छा लगा। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, अभी जो बन गया उसे बना लेते हैं। तो दोनों को मैंने लगभग ऐसे ही तैयार कर लिया, और जहाँ जो भी लग रहा था कि लुढ़क सकता है या स्टेबल नहीं है, तो मैंने नीचे से भी वॉल पुट्टी को लगा के और इसे पॉलीथीन पे रखा था कि ये अच्छे से मतलब बाद में सूखे तो हट जाए, नहीं तो क्या पता नीचे कहीं कुछ और चीज़ पे रखूँ तो वो पकड़ ले, पता चले निकालते समय ही टूट जाए, तो वो भी मेहनत मेरी बेकार ही जाए। तो इस वजह से मैंने पॉलीथीन पे रखा है। अब इसे मैंने सुखा तो लिया, लेकिन तब भी ये अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने वॉल पुट्टी का डो बनाया, फिर मैंने अभी स्मूथ नहीं लग रहा था तो उसको भी सही करना था। तो मैंने एक लेयर और फिर से लगाया मैंने, जो आगे मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी तो मैं इनके कान को बना के दिखा रही हूँ। चाहे तो आप वॉल पुट्टी से इस तरह से इनके कान को बना सकते हैं,
तो मैं बना रही थी रैबिट और ये बन रहे थे डायनासोर। तो मैं कोशिश में लगी थी कि इनको रैबिट ही बनाऊं, पर लास्ट में क्या हुआ, कैसा बना, वो तो आप बताएंगे। तो मैंने पहले सोचा था कि ऐसे वॉल पुट्टी से ही बना लूँगी, लेकिन वॉल पुट्टी से बना हुआ शायद इनके सर संभाल नहीं पाते, काफ़ी भारी से हो जाता। तो मैंने फिर बाद में मतलब ठीक कागज़ से ही बनाया, जो मोटे कागज़ आते हैं, तो उससे मैंने इनके कान को बनाया है, जो आगे मैं दिखाऊंगी। तो इस तरह से मैं अब डबल काम कर रही हूँ, क्योंकि उस टाइम एक कोट सूख गया था, तो अब मैं यहाँ पे डबल दूसरे लेयर का काम कर रही हूँ, जहाँ पे मुझे स्मूथ सा टेक्सचर चाहिए था जो भी। तो इस तरह से मैंने मतलब इनका थोड़ा सा मुँह का आकार भी बदला, तो थोड़ा सा कोशिश की, और इनके कान जहाँ लगाने थे वहाँ पे वॉल पुट्टी लगा के कान वहाँ चिपकाई। तो इस तरह से थोड़ी सी हालत में सुधार लाई मैंने। बाकी कुछ भी लगा हो थोड़ा भी कि ये रैबिट हैं तो आप मुझे कमेंट करिएगा। तो मैंने इस तरह से कान भी कट कर लिए, क्योंकि ये संभाल सकते थे, नहीं तो वॉल पुट्टी का शायद नहीं संभाल पाते। और अगर आप एक ही कोट में करना चाहते हैं तो ये काम आप पहले भी कर सकते हैं। मुझे दोबारा करना था, इसीलिए मैंने कान को बाद में लगाया था। तो इस तरह से मैंने वॉल पुट्टी का थोड़ा सा डो वहाँ पे लगा के फिर उसको चिपका दिया था, अच्छे से मैनेज कर लिया वहाँ पे, और इस तरह से इनके कान तैयार हो गए थे। अब ये आपको कैसा लग रहा है, ये आपको रैबिट लग रहा है कि नहीं आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और एक की पूँछ मैंने छोड़ दी थी, तो उसका भी मैंने पूँछ तैयार कर लिया। और इस तरह से अब दोनों मेरे तैयार हैं रैबिट, जो बहुत मुश्किल से मैंने डायनासोर से रैबिट में परिवर्तित किया है। और इस तरह से मैंने जो भी मैंने मीशो में कलर देखा था, मैंने ब्लैक ही रखा है और गोल्डन थोड़ा थोड़ा टच दिया है, बस इतना ही था। और आई होप कुछ भी पसंद आया हो आपको मेरे चैनल पे, तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। और भी मेरे ढेर सारे ऐसे क्राफ्ट हैं जो बहुत ही वेस्ट मटेरियल से बनते हैं, बहुत ही आसान से बनते हैं, तो आप देखना ना भूलिए। और अपने फैमिली फ्रेंड में जो भी शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। कुछ भी कमेंट करना हो, अच्छा बुरा, वो भी कर सकते हैं। और इस तरह से इनकी आँख और मुँह भी बना लेंगे। और इस तरह से ये तैयार हो गया। और चलिए अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।